वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा, बुरा करने वालों का कर्मा क्या मिलेगा। जी हाँ, जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, आपको रिजेक्ट किया है या आपको अपने जीवन में इग्नोर किया है, उनका कर्मा आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। यानी कि उनको कौन सी सज़ा मिल सकती है उनके पाप कर्मों की जो उन्होंने आपके साथ किए हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, चाहे प्रेम में दिया है, चाहे रिश्ते नातों में दिया है, चाहे दिया है आपको आपके बिजनेस में, करियर में, उनका कर्मा भी चेक करेंगे। तो मैंने इस रीडिंग को रखा है पिके कार्ड में और बहुत इजी ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। उन ऑप्शंस को देखें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, वहाँ जाके आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, रिजेक्ट किया है, आपको इग्नोर किया है, उनकी एनर्जी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो कैसा अपने जीवन को जी रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको आपको धोखा देने का कोई पछतावा होता है या नहीं, या उनको कोई कर्मा उनका मिला है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई है जिसका समाधान ना उनके पास है और जिनके साथ भी वो रिलेशन में है ना उनको वो उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं। मुझे ना यहाँ पे लव लाइफ में कोई धोखा या मैरिज में किसी तरह का धोखा आपको मिला है, वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ना फीलिंग्स, इमोशंस के हैं जो आपने इस व्यक्ति को दिए होंगे और इस पर्सन के लिए उस समय आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को समझना या उसको इक्वल गिव एंड टेक में लौटाना इन्होंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है। ये पर्सन जो है ना बहुत तेज़ इंसान है, ये दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है। इन्होंने आपको अपनी मीठी मीठी बातों में और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर अपने जीवन के अंदर आपके रिलेशन का मजाक बनाया है। बहुत क्लियर कार्ड्स हैं और कभी कभी इतने क्लियर कार्ड्स आते हैं कि जैसे भगवान ही इन कार्ड्स को आपके लिए चुनकर इस रीडिंग में भेजते हैं। बहुत लोगों के साथ तो ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपके अलावा भी कई लोगों को धोखा दे चुके हैं। अगर आपको लगता है ना कि इन्होंने केवल आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, तो इन्होंने बहुत लोगों को चीट किया है और इस पर्सन को शायद लोगों को धोखा देने के बाद बहुत जल्दी पछतावा नहीं होता। और मुझे ऐसे भी कार्ड्स मिले हैं कि ये पर्सन अभी भी अपनी लाइफ में किसी को धोखा दे रहे हैं। तो ये पर्सन मुझे लगता नहीं है कि बहुत खुश रहते हैं किसी को धोखा देने के बाद, लेकिन उस समय तो इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं बहुत सही है। अभी इन्होंने आपके साथ जो धोखा दिया है ना प्यार में, उसके कारण इनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ये किसी से बता नहीं सकते। ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनको भी कोई चीट कर रहा हो, इनको ऐसा शक हो अपने पार्टनर पर, अपने हस्बैंड या वाइफ पर, या अपने किसी रिलेशनशिप पर। लेकिन उस शक को प्रूव करने के लिए, उस शक को दुनिया के सामने सच्चाई से बताने के लिए इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी किसी को धोखा दिया था और वो किसी में कौन आता है, वो आप आते हो। मुझे तो लग रहा है ये ऑलरेडी सज़ा भुगत रहे हैं, अपने कर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। जब कोई इंसान किसी के कर्मों के साथ किसी तरह का मनमानी करता है कि कोई आपको प्यार कर रहा है तो आप उसका मजाक बना रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, उसके प्यार को हल्के में ले रहे हो कि ये तो मेरे पीछे पागल है, इसको क्या पता लगेगा। ये कई बार आपके रिश्ते में आए, कई बार सॉरी बोला, माफ़ी मांगी,
आपसे मौका चाहा कि चांस दो, आपने इनको चांस दिया और वहीं से गलतियां शुरू हो गई। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन शायद अपने इस धोखे के लिए भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है, किसी को धोखा दिया है, तो मुझे उसकी सज़ा ना मिले, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये पता लग गया है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया था ना, तो अब इनके जीवन में जो भी इंसान है, इन्होंने जिसके लिए भी आपको छोड़ा होगा ना, वो इंसान इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, उनको ट्रिक कर रहे हैं, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रखी है, षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये आपके पर्सन को पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने आपको छोड़कर उनको चुना था और अब शायद वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता उनके पास नहीं है। इनको अभी आगे आने वाले कुछ महीने इसी तरह की सिचुएशन से जूझना पड़ेगा और ये इनके कर्मों की सज़ा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी इस पर्सन की लाइफ में कोई बहुत बड़ा कर्मा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स हर इंसान की लाइफ की अलग स्टोरी और सिनेरियो को बताते हैं। और जब भी मैं ऑनलाइन जनरल रीडिंग्स लेकर आती हूँ, क्योंकि ये भी जनरल रीडिंग है, आप किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुनते हो, वो कोई भी चैनल हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब तक वो आपका पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है, आपकी खुद की टैरो रीडिंग जिसको आपने किसी टैरो रीडर से लिया हो, तब तक वहाँ पे 100% सच्चाई और एनर्जीज़ और सिचुएशंस और पॉसिबल आउटकम आपको नहीं मालूम पड़ता। लेकिन मैं मोटे तौर पर जो देख पा रही हूँ वही आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, आने वाले 2 महीने, 6 महीने और 11 महीने आपकी लाइफ में ना कोई लौट कर भी आ सकता है, आपसे सॉरी कहने के लिए, आपसे एक और चांस मांगने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान कोई लव रिलेशन का ही मैटर हो, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपको कभी पैसों के लिए धोखा दिया हो या कभी शादी के नाम पे धोखा दिया हो, या आपका कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है जिसने आपको शादी के बाद बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, हैरेस किया, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो केयर नहीं दी, वो लव नहीं दिया जो शादी के बाद एक्सपेक्टेड होता है। और कुछ लोगों में ये वो इंसान भी रहेगा जिसको कोई ऐसा हेल्थ इशू आ जाएगा या कोई ऐसा लीगल मैटर में वो पर्सन फंस सकता है जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है। तो यहाँ पे रिलेशन के मामले में भी चीटिंग हुई है तो उसको कर्मा मिल सकता है, और अगर रिलेशन के अलावा किसी और मामले में, किसी और सर्कमस्टेंस में उस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, तो उसको अपनी गलती का पछतावा होगा और वो आपसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे। शायद उस वक्त आप उस पर्सन पे इतना ध्यान ना दो, और ये भी पॉसिबल है कि आप ऑलरेडी उस पर्सन से मूव ऑन कर चुके होंगे, अपनी लाइफ में बहुत खुश, बहुत आगे और बहुत तरक्की कर रहे होंगे, और उस पर्सन को तब धोखा मिलेगा कि जिस वक्त मैंने उसे छोड़ा था, उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मेरे छोड़ने के बाद वही व्यक्ति मुझसे भी आगे निकल जाएगा या मुझसे भी अच्छे इंसान के साथ उसका रिलेशन होगा, शादी होगी, या वो किसी तरह के कमिटमेंट में आ जाएगा या आ जाएगी। तो इनको कर्मा इस तरह से लौट कर मिलने वाला है। थोड़ा सा वेट रखो। अगर अभी तक उस पर्सन को कर्मा नहीं मिला, कर्मों का फल सभी को मिलता है, किसी को जल्दी, किसी को बाद में, लेकिन मिलता सबको है। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले मेरे व्यूअर्स की है। कोई डाउट रह जाए, कोई कन्फ्यूजन रह जाए
तो आप लोग मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो और अपनी लाइफ के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हो वो ले सकते हो, विद रेमेडीज़, विद सॉल्यूशन, बट पेड रीडिंग्स ही मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो अभी इस ऑप्शन को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, एंड करती हूँ और बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आई तो लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करके क्लेम कर लो। इतनी अच्छी रीडिंग है भाई, क्लेम किए बगैर जाना मत, ताकि उस इंसान को सज़ा ज़रूर मिले। तो अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, उनका कर्मा आपको हर्ट करने का, आपसे धोखा देने का, आपको इग्नोर करने का, या आपके ऑफ़र को रिजेक्ट करने का, या आपके प्यार को रिजेक्ट करने का क्या मिलने वाला है। देखिए सारे कार्ड्स यहाँ पर एक अलग अलग सिचुएशन और कहानी को दिखा रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले मुझे समझ आ रहा है इन कार्ड्स को देखकर, ऐसा लग रहा है कि कोई तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, परेशानी में है और कोई वापस आना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि अभी पिछले कुछ महीनों में, पिछले 2 महीनों में या 3 महीनों में आपकी ज़िंदगी में कोई वापस आया हो जिसने आपको चीट किया या इग्नोर किया। आप उन्हें बहुत प्यार करते रहे हो, आपका उनको लेकर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा था कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन ये पर्सन तो मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, किसी और रिलेशन में नहीं जाएंगे, कहीं और शादी नहीं करेंगे। बट उन्होंने शायद आपसे झूठ बोला हो या कोई माइंड गेम खेली हो। उन्होंने रिश्ता आपको यही बोलकर शुरू किया हो स्टार्टिंग से ही कि हम आगे जाकर शादी करेंगे, लेकिन बाद में वो अपनी इस बात से पीछे हट गए। मुझे लगता है अभी तक इस पर्सन को इनका कर्मा नहीं मिला, और अभी इस पर्सन को इनका कर्मा जो मिलेगा वो कम से कम 3 या 4 महीने के अंदर शुरू होगा। जब से ये रीडिंग देख रहे हो आप, उससे 3 महीने या 4 महीने के बाद इस पर्सन की लाइफ में इनको कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा, और वो होगा कि किसी से इनको प्यार में धोखा मिलेगा, ज़बरदस्त धोखा मिलेगा, या पैसों को लेकर कोई इतना बड़ा चीट कर देना, फ्रॉड कर देना, या इनका पैसा लेकर कोई इंसान लौटाएगा नहीं, इनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। या कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में धोखा मिल सकता है, कोई लीगल केस भी इनके ऊपर बन सकता है, कोई ऐसा केस इनके ऊपर बन सकता है जिसमें ये शायद अपना पानी की तरह पैसा बहा देंगे उस केस को लड़ते लड़ते। लेकिन ये टाइम अभी इनका आया नहीं है, 4 महीने या 3 महीने उसके बाद ये टाइम शुरू होगा। कुछ लोगों को मैं बता दूं, ये पर्सन डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, और ये पर्सन ना आपसे भी चीट करते रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों का कांटेक्ट इनसे बना हुआ है। आपने इनके नंबर को, इनकी आईडी को या इनका सोशल मीडिया स्पाई करना, स्टॉक करना छोड़ा नहीं है। आप इनको चेक करते हो, या कभी मिस कॉल कर देते हो किसी नंबर से, या कभी इनका सोशल मीडिया अकाउंट, उस पर आप किसी फेक आईडी से या अकाउंट से मैसेज भेज देते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, चेक करने के लिए कि ये पर्सन किस तरह के हैं। और शायद आपको इनसे बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, पता लग जाता है कि वो पर्सन एक से ज़्यादा लोगों में बिजी हैं। ये देर रात ऑनलाइन भी बहुत रहते होंगे, इनका काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, ऑनलाइन रहना, कभी कभी तो बहुत सारी वेटिंग कॉल्स इनकी आपने पकड़ी होंगी, और कई लोगों ने भी बताया होगा कि ये पर्सन एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में पहले भी रहे हैं और आपके साथ भी डबल डेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने ना जैसे आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, इनको मौका देते गए। आपकी भी कुछ गलतियां मुझे नज़र आ रही हैं,
लेकिन कभी कभी इंसान प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसको लगता है कि अगर मैं अपने प्यार को मौका दे दूं, एक और चांस दे दूं, फिर चांस दे दूं, फिर चांस दे दूं, तो जब हम बाद पे चांस देते रहते हैं तो सामने वाले के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसको लगता है कि ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, या ये तो मेरे बिना जी नहीं पाएगी। तो शायद अब इनका वो नज़रिया बदला है। अब इनको जो समझ आ रहा है ना कि आप इनकी तरफ पलट नहीं रहे, आपने अपनी लाइफ के अंदर खुद को रोका हुआ है, आप इनका वेट नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी लाइफ में जितना पहले ट्रैप्ड फील करते थे ना, जैसे किसी ने आपको जंजीरों में जकड़ा हो, आप इनसे दूर नहीं जा पा रहे थे, आप इनकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे, रात दिन इनके बारे में सोचते थे, ऑनलाइन चेक करते थे, दोस्तों से पता कराते थे और अपने भगवान से इस रिश्ते की ठीक होने की कामना करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलने वाला है। डेफिनेटली चीटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। कुछ लोगों से तो ये पर्सन पैसे लेते रहे हैं आपसे। कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए रिलेशन बनाया कि वो आपके लाइफस्टाइल से इम्प्रेस हो गए, आपके स्टेटस से बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्शन फील हुआ, उनको लगा कि आप उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करोगे और आपसे वो पैसे मांगते रहे, आप उन्हें देते गए। लेकिन ये सबके साथ नहीं हुआ। कुछ लोगों में तो लग रहा है कि इस पर्सन ने रिलेशन ही इसलिए बनाया था कि उनकी ज़रूरतें आपसे पूरी हों। बड़े वियर्ड कार्ड्स आ रहे हैं ये। जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है ना, यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं कि उस व्यक्ति ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, उसने अपना दिल नहीं लगाया, इमोशंस नहीं जोड़े, बल्कि सिर्फ अपना बेनिफिट उठाया है, अपना फ़ायदा उसने हमेशा ऊपर रखा है। और कुछ लोगों में तो सेक्सुअल रिलेशन के लिए सिर्फ ये रिलेशन इन्होंने आपसे रखा हुआ था। फिज़िकल बेनिफिट्स उनको आपसे चाहिए थे, प्लेजर मिल रहा था, एंटरटेनमेंट हो रहा था, टाइम पास अच्छा हो रहा था, और वो आपको किसी की तरफ जाने नहीं देते थे। आप पर नज़र रखते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, या किससे मिल रही हो, तुम्हारे इतने फ्रेंड्स क्यों हैं। तो आप पर ना बहुत दबाव बनाते थे, आप पर अपना हुक्म भी चलाते होंगे। लेकिन अगेन कहूँगी, जनरल रीडिंग है गाइस, बहुत सारे लोग सुनते हैं, सबके साथ सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। आपको उन्होंने ऐसा दिखाया कि बस वो आप ही को प्यार करते हैं, इसीलिए आपकी फ़िक्र होती है, इसीलिए आपकी कदर ज़्यादा करते हैं, आपकी केयर उनको हमेशा रहती है, तो आप उन्हीं के बन के रहो। तो आपने तो सारे अपने दोस्तों से कट ऑफ करना शुरू कर दिया, आपका फ्रेंड सर्कल लिमिटेड हो गया, काफ़ी लोगों को आपने लाइफ से आउट कर दिया। शायद आप इनको लेकर पूरा संसार ही इनके इर्द गिर्द सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने धोखा दिया है और ये वापस भी आना चाहेंगे। बट ध्यान रहे, ये पर्सन बहुत तेज है, अपनी बातों से किसी के भी दिल को जीत लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनको कर्मा अभी मिला नहीं है, लेकिन मैंने जो टाइम दिया है उसके बाद इनको कोई कर्मा मिलेगा। अभी भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और वो कंप्लीटली इनकी लाइफ से आउट नहीं हुए, अभी भी हैं। अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, जो मुझे दिख रहा है काफ़ी जल्दी आ सकते हैं, इनका आपका भरोसा जीतने का बहुत मन होगा कि आपका ट्रस्ट जीतें, बट चालाकियाँ, झूठ, फरेब, चीटिंग, डिसेप्शन, सीक्रेट एनर्जी और हिडन एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इस पर्सन की। तो अभी इनको कर्मा जो मिलेगा वो अभी से 3 महीनों के बाद, या कुछ लोगों में तो 4 महीने गुज़र जाने के बाद वो टाइम आएगा। और सबके लिए कर्मा जो है वो अकेला लव लाइफ में नहीं होगा। कुछ लोगों को उनके करियर के थ्रू कर्मा मिलेगा कि करियर छोड़ना पड़ेगा, किसी दूसरे करियर को चूज़ करेंगे। और कुछ लोगों को ये धोखा मिलेगा कि उनको जिस पर्सन से प्यार होगा या वो जिस पर्सन के पास जाएंगे आपको छोड़कर, चांसेस हैं कि वो पर्सन भी आपके पार्टनर को
उसी तरह चीट करें जैसे इन्होंने आपको किया था। तो ऑप्शन उस थर्ड पर्सन की लाइफ में भी ओपन होंगे, लेकिन आपके पर्सन को वो पता नहीं लगेगा और वो इतना भरोसा कर जाएंगे, बाद में जब उनका दिल टूटेगा, जब उनको सच्चाई सामने आएगी, तब उनको पता लगेगा कि उन्होंने भी एक वक्त पर आप जैसे व्यक्ति का दिल तोड़ा था, शायद इसीलिए उनको भी भगवान ने ये सज़ा दी है। तो प्यार तो इनको सच्चा मिलेगा नहीं, लेकिन अभी ये कैजुअल फ्लर्टिंग, डेट, ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉल्स या नए नए लोगों से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आंखें तब खुलेंगी जब इनको उन लोगों की सच्चाई सामने आएगी। तो फ़िलहाल ये रही कर्मों पे रीडिंग। मैंने बहुत शॉर्ट रीडिंग बनाई है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। और ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड, आपको जिसने भी धोखा दिया है, सबसे पहले उनका जो कार्ड निकला है, देखिए ये जो पर्सन है, इनको इनका कर्मा आपको धोखा देने का अभी तक नहीं मिला, लेकिन परेशान मत होइए, रीडिंग अभी बाकी है। क्योंकि कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो बहुत उम्मीद लगाकर रीडिंग को सुन रहे होते हैं कि हम जो सुनना चाहते हैं रीडिंग में वही आए। वो आएगा भी, लेकिन आप थोड़ा सब्र तो रखो। इस पर्सन को इनका कर्मा, इस रीडिंग को जब आप सुन रहे हो तब से 4 महीने 4 मंथ्स लग सकते हैं। कुछ लोगों में ये टाइम अगले 2 सालों तक भी बढ़ सकता है, यानी कि 4 महीनों से लेकर आने वाले 2 साल इस इंसान की ऐसी की तैसी करने में बहुत ज़्यादा प्रभावी साबित होंगे। ये पर्सन ना बहुत घमंडी इंसान है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। ईगो है, एरोगेंस है, अपने आप में कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होगा कि मैं सब कुछ हूँ, बाकी दुनिया मेरे से नीचे है। ये लोगों को ना हमेशा अपने पीछे लगवाना पसंद करते हैं। पहले ये लोगों में इंटरेस्ट दिखाते हैं और जब सामने वाले इनके अंदर अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनमें टाइम और एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, तब ये पर्सन ना अपने आप को धीरे धीरे उन लोगों से दूर करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब वो टाइम है जब लोग मुझे चेस करें, लोग मुझे अटेंशन दें। इन्होंने धोखा आपको पता है कैसा दिया है? जैसे कि आस्तीन का सांप होता है ना, आपने कहावत सुनी होगी कि सांप आपके बगल में ही रहता है, आपके पास में ही रहता है, लेकिन आपको पता नहीं। और सांप को हमेशा एक अच्छे जानवर के रूप में नहीं जाना जाता। मैं जानती हूँ सांपों की पूजा होती है, नाग देवता की पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, लेकिन सभी सांप जो इस धरती पर हैं उनसे सभी को डर लगता है। पहली नज़र में कोई भी सांप की पूजा नहीं करता। पहली बार कोई भी सांप के करीब जाता है तो उसके मन में एक डर आता है कि ये कहीं मुझे काट ना ले। तो मैं इस वे में आपको ये उदाहरण दे रही हूँ, बाकी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई प्रयास नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये पर्सन वैसा था जिस पे आपने ना ट्रस्ट बहुत किया, विश्वास बहुत किया, और पीठ के पीछे ये आप ही के विश्वास को तोड़ रहे थे लगातार। इस इंसान ने ना आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। इन्होंने ऐसा सोच लिया था कि आप इनके पूरी तरह प्यार में पागल हो गए हो, या ये अगर आपका कोई दोस्त रहा हो, इन्होंने आपकी दोस्ती को देख लिया था कि आप दोस्ती में बड़े ईमानदार हो, बड़े लायक हो, बहुत भरोसेमंद हो। आपका इनके जीवन में आना इनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन इनको लग रहा था कि मैं इसके लिए अपने आप को बदल नहीं सकता, या मैं इस इंसान के लिए अपने अंदर बहुत सारी कमियों को मार नहीं सकता, या अपनी गलतियों को समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं।
आप उनको जितना भी समझाने की कोशिश करो, एट द एंड वो अपनी ही करते हैं, क्योंकि उनके कुछ ऐसे ट्रॉमा रहे होते हैं, चाहे वो प्रीवियस लाइफ टाइम में रहे हों, पिछले जन्म में रहे हों, या इसी जन्म में कुछ लोगों ने उनको ऐसा बना दिया हो, तो उनको चेंज होने में, ढलने में सालों साल निकल जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो हमारे कार्मिक होते हैं जिनसे हमें धोखा खाना ही है। धोखा खाकर हमारी आंखें खुलती हैं, हमें समझ आता है कि अच्छा ये पर्सन मेरी लाइफ में आया था तो ऐसा होना था, वो हो गया। लेकिन कुछ लोग ये समझ नहीं पाते, और दुनिया में बहुत सारे कार्मिक रिलेशन सिर्फ धोखा देने नहीं आते, सिर्फ आंखें खोलने आते हैं। तो कार्मिक शब्द सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं, और ये पर्सन भी अभी अपने कर्मा को लेकर डरे नहीं हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ये जो भी करते हैं सही करते हैं, बाद की बाद में देखेंगे। और यही बाद की बाद में देखेंगे। अब आने वाले 4 महीने इनका किसी से झगड़ा होने वाला है, बहुत बुरे तरीके से। वो झगड़ा प्रेम में हो, दोस्ती में हो, व्यापार में हो, कारोबार में हो, लाइफ में हो, घर में हो, परिवार में हो, आस पड़ोस में हो, ऑफिस में हो, या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं किसी इंसान से हो जाए, या किसी लीगल अथॉरिटी से हो जाए, पुलिस वालों से हो जाए, ट्रैफिक पुलिस से हो जाए, किसी ऐसे इंसान से हो जाए जिनको इन्होंने कभी सोचा ना हो कि मेरा किसी से झगड़ा भी हो सकता है। और इनको कर्मा उसी वक्त याद आएगा, उसी वक्त इंस्टेंट दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया है। लेकिन इनका टाइम जो स्टार्ट होगा 4 महीने बाद से आने वाले 2 सालों में होगा। पैसों का नुकसान हो सकता है, इनको कोई हेल्थ इशू ऐसा आ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी कोई रोग हो जाए, या कोई ऐसी बीमारी का पता लगे जो बाद में इनका खर्चा कराए, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे, बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही, एक के बाद एक डॉक्टर बदले जा रहे हैं, कोई थेरेपी बता रहा है, कोई मेडिटेशन बता रहा है, कोई सर्जरी बता रहा है, कोई दूसरा देसी इलाज बता रहा है, तो इनके चक्कर लगेंगे इधर से उधर, उधर से उधर। और फिर इनको समझ आएगा कि मैंने जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं, शायद भगवान मुझे इसी तरह से सज़ा दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे मैरिज में धोखा लग रहा है कि शादीशुदा जीवन में धोखा मिला है। ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, और आपको इन्होंने वो सम्मान, वो प्रेम, वो केयर नहीं दी, और वो जो आपकी ड्यूटीज़ थी, आपके प्रति जो जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों से ये भागे हैं। शायद आपको इन्होंने मेंटल टॉर्चर भी किया हो या अब्यूज़ भी किया हो, क्योंकि आपकी मैरिज में मुझे टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है, धोखा हुआ है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप किसी टॉक्सिक मैरिज से बाहर आ गए हो, आपने डिवोर्स ले लिया है, आपका वो पास्ट रिलेशन रहा हो या पास्ट मैरिज रही हो जिसमें आपको कभी भी प्यार के बदले बहुत सारा प्यार नहीं मिला, बस आप पर बेवजह का शक किया गया, गाली गलौज किया गया, या आप पर हाथ उठाया गया। किसी तरह का हैरेसमेंट तो हुआ है, प्रताड़ित किया गया है। तो जितना भी इन्होंने आपको प्रताड़ित किया है उस की सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी। और आपके मन में ये सवाल भी आता होगा जब भी आप भगवान को याद करते हो, प्रे करते हो कि भगवान उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, मैंने इतना भरोसा किया और मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। डोंट वरी, बहुत जल्द टाइम आ रहा है। तो गाइज़, ये रीडिंग आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे इतने ही मैसेजेस मिले हैं और ये रीडिंग सभी राशि वाले मेरे दर्शकों की है। आपका कोई भी एलिमेंट है, कोई भी राशि है, या जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो उनकी कोई भी राशि है, कोई भी एलिमेंट है, ये सबके साथ रेजोनेट होगी। बाकी बहुत सारी एनर्जीज जो होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया, अन्य विकल्प पर गया, तो आप उसे भी सुनिए, उसमें भी कुछ
जानकारी, कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए हो सकती है। तो फ़िलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दो और आज इस वीडियो को क्लेम किए बगैर जाना मत, ताकि उस पर्सन को उसको कर्मा मिल जाए, उसको सज़ा मिले कि उसने आपको कैसे इग्नोर किया, रिजेक्ट किया या आपको हर्ट किया है। तो इसी नोट के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। ऑफिशियल लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होगा। आप उस लिंक को क्लिक करोगे या टच करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर। तो अभी विदाई का समय आ गया है। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे। खुश रहें और स्ट्रेस ना लें कि उस पर्सन को सज़ा मिली या नहीं, ज़रूर मिलेगी। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, हमेशा याद रखना। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।